रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। हमारे साथ जो शख्स नजर आ रहे हैं कोई परिचय के मुहताज नहीं है, क्योंकि फेमस चेहरा है। हर बेबाकी से हर सवालों का जवाब देते हैं। संतोष सर हैं, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं। पहले स्वागत करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रही है। स्वागत है सर, कैसे हैं? शुक्रिया। सबसे पहले ये पूछेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, कैसे दर्शकों को झुमाने के लिए कैसा सॉन्ग मतलब पेशकश करने वाले हैं? तरह होता है, विदाई गीत होता है, तमाम तरह के सॉन्ग होते हैं, तो किस किस तरह से किस किस वैरायटी के सॉन्ग को जो है तैयार कर रहे हैं? क्योंकि जो कलाकार हैं उनको दिल में इच्छा रहता है कि देवी गीत में हमारा शायद गाना क्लिक कर जाए। तमाम जगहों पे गाने बजते हैं, प्यार भी मिलता है, तो कैसे कैसे वैरायटी के गाना लेके आ रहे हैं? वही पता है ना, ज्यादा देवी गीत पचड़ा ही चलता है। और गांव देहात की जो महिला जो गीत गाती है, जो धुन है, वो ज्यादा चलता है। पारंपरिक हुआ है, झूमर भी चल जाता है जी। सोहर भी चल जाता है। सोहर ये नहीं है कि कोई बच्चा हुआ ललना लाल, वो तो उसी पर नहीं। सोहर धुन को जो है ना किसी में भी कन्वर्ट हम लोग कर देते हैं। और दूसरी बात देखिए क्या है कि सिंगर का ललक सभी लोग चाहते हैं। सिंगर का शौक जो जुनून होता है ना, वो सभी मनुष्य में है, महिला पुरुष सभी में। आपको याद होनी चाहिए कि जितने लोग चाहे बहुत बड़े बड़े स्थान पर पहुंच गए हो, वो नहा के आते हैं तो बाल झाड़ते हैं तो जरूर गुनगुनाते हैं। वो कंघी लगाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो गायकी, सिंगिंग, म्यूजिक यही है। तो सभी लोग जब जुनून है ही तो अपना बनाना चाहिए मेरे अनुसार से, कि अपना कैसेट सभी को बनाना चाहिए, चाहे वो स्टार बने चाहे ना बने। तो जो नए कलाकार हैं जिनका इच्छा रहता है कि पहला देवी गीत से ही हम शुरुआत करेंगे, तो उनके लिए जो ऑडियंस है, देख रहे हैं, जिनकी दिली इच्छा है, उनके लिए क्या कहिएगा? वो करें, देवी गीत से स्टार्ट करें। और जिनका उम्र हो रहा है 50, 55, 60, 65, वो सब देवी गीत भजन गा सकते हैं। चूँकि देखिए लाइफ क्या है ना, जिंदगी का लाइफ है कि एक बार मिला है और मनुष्य आए हैं और चले जाएंगे, ये तो सत्य बात है। लेकिन उनका आवाज़ धरती पर पहचान रह जाता है जी। उसी का नाम है कैसेट, गायकी, सॉन्ग उतारना। तो सॉन्ग जब रहेगा धरती पर तो आपका आवाज़ धरती पर रहेगा, सब दिन के लिए रहेगा। यूट्यूब क्या है ना कि जब लोड अब हो, जैसे कैसेट का ज़माना में कैसेट पहले टूट भी जाता था जी। सीडी या कैसेट, अब ये बात नहीं है यूट्यूब में। जब डाटा खत्म नहीं होता है वो चाहे कितनों साल क्यों नहीं हो गया। तो यही बात है, सभी लोग कैसेट बनाइए, अपना पहचान, सभी का जो जज्बा है वो निकालिए, जनता ऑडियंस के बीच पहुंचाइए। आते हैं इंडस्ट्री पे, थोड़ा सा रुख कर लेते हैं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह पे 1.25 करोड़ का चोरी का आरोप लगा है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, बॉस मूवी का बातें चल रही हैं, उसमें पवन सिंह ने धोखाधड़ी किया। उनके साथ साथ 3 लोगों पे और भी FIR वाराणसी जो कोर्ट है वहाँ पे फाइल हो गया है। क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि पवन सिंह के हमेशा उनके बातों को आप हमेशा कहीं ना कहीं बेबाकी अंदाज में रखते हैं, तो इस मुद्दा को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, सिंगर और कलाकार, आर्टिस्ट क्या होते हैं, वो तो प्रोड्यूसर का ना मामला है भाई। जो प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाया, जो एल्बम बनाया, तो कहाँ से कौन आदमी उसको फंडिंग किया और कौन लिया, तो ये दोनों को बीच का मामला है। इसमें कोई सिंगर का कोई, मेरे अनुसार से ये इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो तो काम किए, अपना फीस लिए, काम खत्म है। इसमें पवन सिंह का कोई मतलब हाथ नहीं है? नहीं, अगर वो लिए होंगे तब ना। अगर वो नहीं लिए, अगर डायरेक्ट खाता में, प्रोड्यूसर के खाता में गया हो, तब वो कहाँ दोषी हो सकते हैं? अब प्रोड्यूसर तो कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कोई भी प्रोड्यूसर है और किन्हीं को लेकर के फिल्म मूवी बना रहे हैं या कैसेट एल्बम बना रहे हैं, तो उनका क्या लेना देना है उससे? वो तो अपना फीस लिया अगला सिंगर या कलाकार, और काम किया, चला गया। फिर अभी एक और खबर सुर्खियों में बना है, RK सिंह से जाके पावर स्टार पवन सिंह दिल्ली में मुलाकात करते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं कि बीजेपी में क्या शामिल होंगे। आरा के बड़हड़ा क्षेत्र से बताया जा रहा है कि उनका नाम गया है, बीजेपी से वो विधायकी का चुनाव यानी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि सांसद का चुनाव लड़ने के बाद विधायकी का यानी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए पावर स्टार को? देखिए, हम राजनीति में नहीं, हम चाहते हैं कि हम लोग स्टूडियो चलाते हैं, म्यूजिक का काम करते हैं, और सभी सिंगर, गायक, गायिका को गवाते हैं। हम ही खुद गवा रहे हैं जी। और मेरे नाम से आते हैं। तो हम राजनीति का ज़्यादा, आपको आज हम
बता भी देते हैं, अपना बयान दे देते हैं, हम दूर दूर से कभी टिकट नहीं लेके लड़ेंगे, न मुखिया में न विधायक में, हमको ठीक नहीं लगता है। लेकिन पार्टी से तो जुड़े हैं ना? हाँ, पार्टी से जुड़े हैं, कभी कभी जाते भी हैं मीटिंग में, लेकिन हमको स्टूडियो ही अच्छा लगता है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि राजनीति में ज़्यादा नहीं, इतना कहेंगे कि पवन जी को टिकट मिलेगा। मिलेगा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? तो पहले से थे, तो बीजेपी में पहले से भी थे, स्टार प्रचारक थे। फिर डिजाइन दे दिए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े, आपको सब पता है, तो फिर अब लग रहा है कि बीजेपी में जाएंगे, और बड़हड़ा क्षेत्र से उनका नाम भी गया है सूची में, तो क्या लग रहा है आपको, जीतेंगे वहां से? आएंगे? देखिए, जो बंदा पहले से जिस पार्टी में है, देखिए पहला प्यार नहीं छूटता है, तो आप जान जाइए कि लड़ेंगे तो जरूर चुनाव, लड़ेंगे जरूर। हाँ, काहे कि मतलब कि देखिए 5 साल कौन बर्दाश्त करेगा भाई, अभी सांसद का 5 साल टाइम है संसदीय का, तो 5 साल कौन बर्दाश्त करेंगे, तो लड़ेंगे जरूर। ज्योति सिंह भी काराकाट में लगातार भ्रमण कर रही हैं, आशीर्वाद यात्रा निकाल रही हैं, क्या लग रहा है? वो भी पति पत्नी, एक शाहाबाद के एक छोर पे ज्योति सिंह और एक छोर पे पवन सिंह, क्या लग रहा है? दोनों लोग भी, एक विधायक एक विधायिका, आपको क्या लग रहा है? अच्छा बात है, अच्छा बात। अच्छा बात है, सब लोग आगे बढ़ें, खुश रहें, कम से कम यही बहाना तो वो भी तो, उनको भी तो मन लगेगा। लेकिन अभी तक तो कोई पार्टी उनको टिकट नहीं दिया है ज्योति सिंह जी को। तो पार्टी का अंदरूनी मामला होगा कि किनको कहाँ से कौन देंगे। देखिए मोटा मोटी इसमें क्या है, हम सभी के लिए बात बोल रहे हैं, लड़का का कहीं कोई गलती नहीं रहता है, लड़का जात ही ऐसा है जो कि महिला को बहुत मानता है। इस चीज को आप समझ लीजिए, सच्चाई बात है जो कि मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, मेरे भीतर से निकल रहा है। कौन लड़का ऐसा होगा जो कि अपना पत्नी को नहीं मानेगा? यानी पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी को बहुत मानते हैं। जरूर। तो फिर दूरिया क्यों है? कोई भी लड़का, छोड़िए ना, कोई भी लड़का अपने पत्नी के लिए पूरा समर्पित रहता है, बशर्ते लड़का से थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हो जाता है कि अगर कोई बच्ची आई शादी करा करके, अगर वो कह रही है अपनी माँ के इशारे पर कि ई हाथ से प्यार कर रहे हो कि ई हाथ से प्यार कर रहे हो, सो बताओ दोनों में से कौन एक हाथ पर रहना होगा? ये क्वेश्चन गलत है ना। तो कोई कोई लड़का सोचता है कि ये हाथ तो मेरे माता पिता है, ये हाथ पत्नी ऐसे करके बोल रही है, अब हम करें तो क्या करें? तो कोई लड़का खलनायक बन जाता है, यानी माँ पिता को छोड़ देता है, अब पत्नी का बात मान लेता है। अब कोई कोई लड़का खलनायक नहीं बनना चाहता है, वो चाहता है कि हम हीरो का रोल किए हैं, हम हीरो का रोल किए हैं पर्दे पर, मैं सिंगिंग किया हूं, मैं हीरो का रोल किया हूं, हम खलनायक का रोल नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। वो माता पिता को छू लेता है। लेकिन मेरे ख्याल से लड़का को ना तो ये हाथ काटने हटाने की जरूरत है, ना तो ये हाथ। इसमें लड़का को उसी समय चालाकी करना है कि ये बीमारी का जड़ कहां है, जो कि हाथ को हटवाना चाह रहा है, चाहे इसको रहना होगा ना तो ये रहना होगा। इसका मेन बीमारी का जड़ है लड़की की मां। लड़की, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि शादी मैं जो किया हूं वही मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि हमको भी देखा नहीं जाता है। बहुत सारा लड़का लोग का खुदकुशी कर रहा है, लड़का लोग नहीं, अगर कोई लड़का खुदकुशी कर रहा है उसको रास्ते से हटा दिया जा रहा है, किसी को ड्रम सीमेंट में जाम कर रहा है, किसको कुछ इधर फिर परसों घटना हो रहा है। जब इंटरनेट खोलेगा आदमी, घंटे घंटे घटना हो रहा है, तो हमसे देखा नहीं जाता है। तो लड़का एक चालाकी होशियारी करे, होशियारी की ईमानदारी करे, पत्नी को कहे कि ना तो हम ये हाथ काट सकते हैं, ना तो ये हाथ काट सकते हैं, ना तो हम खलनायक बनेंगे ना तो हीरो बनेंगे, दोनों हाथ मेरा शरीर में जुड़ा हुआ है, रहेगा। इसमें तुमको क्या समझाओ, आपने समझाना चाहिए पत्नी को।
समझाते समझाते इतना समझाइए कि उनका पैर हाथ भी दाबिए। रात में जाते हैं तो उसका चीज को भूखल मत रखी रहिए, उस चीज का भूखल रहिएगा तब पिछड़ जाइएगा। अब पत्नी का सेवा का भूखा रहिए, सिर्फ पैर दाबना पड़ेगा पत्नी को। अगर ईमानदारी से पत्नी का पैर दाब लिए, थोड़ा तेल लगा दीजिए, कहिए कि मेरा घर तुम्हारा घर यही है, इसमें तुम्हारी माँ ब्याह कर दी है, कन्यादान कर दी है, तुम्हारी माँ से तुम्हारा खानदान तुमसे नहीं बढ़ेगा, ये खानदान आपसे हमसे यहां बढ़ेगा। उसको समझाइए, बच्ची समझ जाएगी। यही पर मिस्टेक हो रहा है, बच्ची समझ जाएगी तो कदापि तीसरा आदमी का बात नहीं मानेगी, इन्वॉल्व में नहीं फंसेगी। चलिए, तो क्या कुछ कहा जाए सर? जाते जाते ये बताइए कि जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आने की इच्छा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जुड़ने के लिए क्या करें? वही मेरा नंबर है 7428741245, यानी 74 28 74 12 45। ये हमारा पुराना नंबर है। इसी पर आइए और अपना गायकी का हुनर दिखाइए। रिलीज भी कर देते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन रिलीज कर देते हैं, बड़ी कंपनी से कहते हैं, बड़ी कंपनी से भी रिलीज कर देते हैं। तो सबका काम कर ही रहे हैं। सब लोग आगे बढ़िए, खुश रहिए। जितना लोग खुश रहिएगा, मेरा भी देखिए मन अच्छा लगता है। जो बात है स्पष्ट, हम चाहते हैं कि सब लोग खुशहाल हो जाए। आप समझिए, थोड़ा सा गौर करिएगा, गौर फरमाइए। अगर सब लोग खुशहाल हो जाएगा, तो क्यों चोरी डकैती होगा? नहीं होगा। क्यों किसी का बेटा पर हाथ फेरेगा? हम तो भगवान से कहते कि आपको भी 5-10 गो बेटा हो जाए, जो कि उनका बेटा किन्हीं का माता पिता का बेटा मत छीनिए। और सब लोग आगे बढ़िए, खुश रहिए। चलिए, तो क्या कुछ कहा जाए? आपके स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, इस पे कांटेक्ट कीजिए और आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो से अपना हुनर दिखाने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी क्या प्रतिक्रिया